लोकसभा चुनाव के ज़्यादातर जो फ़ेज़ेज़ हैं वो हो चुके हैं, 2 फ़ेज़ बचा हुआ है, लेकिन लोकसभा चुनाव की किस तरह से गहमा-गहमी चल रही है, जानते हैं शिवराज सिंह चौहान से, जो मध्य प्रदेश के मामा जी हैं। शिवराज जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शिवराज जी, आप पूरे देश भर में घूम रहे हैं, क्या आपको माहौल समझ में आ रहा है और 2019 से ये चुनाव कैसे अलग है? माहौल एक तरफा है। हमारे नेता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता के मन में केवल विश्वास नहीं है, विश्वास के साथ श्रद्धा भी है और उनके प्रति भक्ति भी। और जनता देश की उनको फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। अब केवल 2 फेज बचे हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो भारतीय जनता पार्टी का भाव नहीं था, जनता का भाव। फिर इस बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार, वो सच होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि तकरीबन कितनी सीटें बीजेपी की आएँगी? देखिए, अब तक जो चुनाव हुए उनमें 310 तो बीजेपी क्रॉस कर ही रही है। बाकी 2 फेजेज मिला के हमारा प्रयास है कम 370 अकेली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ 400 सीटें पार करें। एक जो नैरेटिव है कि एक तरफ प्रधानमंत्री का 10 सालों का विकास का काम है, दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन एक बड़ा इशू है इस चुनाव का। आपको क्या लगता है? देश की जनता प्रधानमंत्री जी के काम जानती है। हर मोर्चे पर देश का विकास हुआ है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। ये आंकड़े सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस केवल नारा लगाती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। तो जो हुआ है, एक बहुत बड़ा वर्ग है आज लाभार्थियों का, जिनकी जिंदगी बदली है मोदी जी ने। वो सब भाजपा के साथ खड़े हैं और रोजगार के मोर्चे पर ये पहले प्रधानमंत्री थे, आदरणीय मोदी जी, जो हर महीने नियुक्ति पत्र बांटते थे। तो शासकीय नौकरियों के नियुक्ति पत्र से लेके, स्टार्टअप से लेके, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से लेके, मुद्रा बैंक की योजना तक, स्ट्रीट वेंडर से लेके अलग अलग वर्गों के कल्याण तक, सेल्फ हेल्प ग्रुप में लखपति दीदी बनाने से लेके महिला के सशक्तिकरण की अन्य योजनाएं तक, हर स्तर पर रोजगार देने के काम हुए हैं और आगे भी वो लगातार जारी रहेंगे। आप दिल्ली में केजरीवाल जी को काफ़ी अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये महिला विरोधी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई आप लोग मणिपुर में जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है तो चुप हो जाते हैं। मुख्यमंत्री के बंगले पर उनकी राज्यसभा सांसद के साथ अगर बदसलूकी हो तो लोग नहीं बोले। उनको, मुझे तो आश्चर्य होता है, अपनी एक कार्यकर्ता के साथ, नेता के साथ, जिनको उन्होंने महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, इस तरह का व्यवहार वो सहन कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी मौन स्वीकृति मिले क्यों नहीं, बात क्यों नहीं की? और बड़े गुस्से में संजय सिंह जी ने कहा था मुख्यमंत्री बड़े दुखी है, संज्ञान लिया है और एक्शन लेंगे। वो कभी भी अपने साथी सत्येंद्र जैन के लिए सड़कों पे नहीं आए। जब वो जेल गए तो मनीष सिसोदिया जी के लिए नहीं आए, लेकिन अपने पीए के लिए सड़कों पे उतर गए। और एक शब्द इस घटना के बारे में आज मैंने कोई बयान पढ़ा है लेकिन कभी बोला नहीं। अब ये पीए है कि क्या है, पहले तो इसका जवाब देना चाहिए। 2008 में जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपके हेलीकॉप्टर में मैं ट्रैवल कर रहा था और महिलाओं की एक शादी का कार्यक्रम था। आप रुकवा के वहाँ पे मामा जी के तौर पे वहाँ पे चले गए अपना काम कराने के लिए, उनको जो सरकार की योजना थी। तो एज़ ए मामा जी का जो ब्रांड था, जो आपने मध्य प्रदेश में एस्टैब्लिश किया, आपको लगता है कि इस चुनाव में जो महिलाओं की जो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ी-सी कम मध्य प्रदेश में दिखी है। तो क्या उसका इम्पैक्ट हुआ है या फिर वो जो आपने शुरू किया था वो आगे चलता रहेगा? देखो, कोई ब्रांड नहीं है, अंतर आत्मा के संबंध और रिश्ते हैं। मन में ये तड़प बचपन से थी कि बेटा और बेटी में भेद नहीं होना चाहिए। स्त्री और पुरुष में भेदभाव क्यों? महिला दूसरे दर्जे की नागरिक नहीं है।
उनके बिना सृष्टि नहीं चल सकती, दुनिया नहीं चल सकती, देश नहीं बढ़ सकता। तो आधी आबादी को पूरा न्याय देने की कोशिश प्रधानमंत्री जी ने भी की देश में, और मध्य प्रदेश में कई योजनाओं के माध्यम से हम लोगों ने भी की। और उसी के कारण रिश्ते हैं, और ये रिश्ते ऐसे हैं जो बदलते नहीं है कभी, स्नेह के, प्रेम के, आत्मीयता के, विश्वास के। अब चुनाव में मैं मानता हूं कि भयानक गर्मी के बाद भी मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज अच्छा है, लगभग पिछले चुनाव के बराबर ही, आसपास ही है, कोई बहुत अंतर नहीं। और बहनों ने काफी वोट डाला है। शिवराज जी, जब पंत मार्ग पे रहते थे और वहाँ से 25 साल की जो जर्नी मध्य प्रदेश के सीएम और फिर वापस दिल्ली लोकसभा सांसद के रूप में आ रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं कि शिवराज जी केंद्रीय कैबिनेट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो जाएंगे जी, तो आप इस पूरी जर्नी को कैसे देखते हैं? मेरा एक ही काम है, भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन है, और एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने जब जो काम दिया है वो काम मैंने किया है। अब पार्टी फिर प्रधानमंत्री जी पार्टी जो काम देगी, अभी मुझे कहा सांसद बनना है तो मैंने सांसद का चुनाव लड़ा, तो सांसद के रूप में तो काम करूंगा ही। जो भी दायित्व जब पार्टी ने दिया है उसको संपूर्ण क्षमता झोंक के करने का प्रयत्न किया है, और आगे भी जो भी काम पार्टी देगी बस वही मैं करूंगा। पार्टी जो तय करेगी वही हमारे लिए जिंदगी का मिशन है। एक अंतिम सवाल शिवराज जी की, अभी केजरीवाल जी ने कहा कि 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी ने एक कानून लाया कि रिटायर हो जाना चाहिए। आडवाणी जी को रिटायर कर दिया गया, यहाँ तक कि शिवराज जी को रिटायर कर दिया गया, इतने बड़े मैंडेट के बाद भी। आपको इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? केजरीवाल जी के किसी भी सवाल का जवाब देने की मैं जरूरत इसलिए नहीं समझता कि वो धूर्तता की पराकाष्ठा करते हैं। कुटिल राजनीति, मतलब राजनेता क्या कहूँ, कुटिलता ही करते हैं हर जगह। तो उनके हर वाक्य में कोई ना कोई कुटिलता छुपी होती है, मैं उत्तर देने की जरूरत ही नहीं समझता। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी का, और उम्मीद है कि वो जीत कर आएंगे संसद में और केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा होंगे, और जो जर्नी उन्होंने शुरू की थी दिल्ली से मध्य प्रदेश भोपाल की, वो फिर से दिल्ली पर आकर टिकी है, और देखते हैं कि किस तरह से शिवराज जी का जो नई पारी होगी वो किस तरह से होगी। शंकर निमेश, दिल्ली।